आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6। ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये चक्रवृद्धि ब्याज भाग 6। इसमें हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके किस्तों पर आधारित प्रश्न होते हैं, उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है हमारा कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर त्रैमासिक दे हो। ऑप्शन दिए हुए में 2520 रुपये, 2524, 2522 या फिर 2518 रुपये। आप इसका आंसर निकालिएगा कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था आपका त्रैमासिक वाला। तो जैसे देखो, सबसे पहले जो हमें चीज़ दी है हम उसे लिखेंगे। जैसे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 16,000 रुपये। इधर आपका आर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 20%। और हमें दिया है समय हमें कितना दिया है 9 माह। अब आगे ये क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है और ये त्रैमासिक दे। त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने बाद हमें ब्याज देना है। तो त्रैमासिक दे में हम क्या करते हैं, जैसे एनुअल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, छमाही होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ऐसी त्रैमासिक है, अगर एक साल में अगर हमें त्रैमासिक ब्याज दें तो हमें कितनी बार देना पड़ेगी ब्याज, 4 बार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दर है उसे हम कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे, यानी 4 का भाग देंगे। तो ये आपका कितनी आ जाएगी दर, 20/4 करेंगे तो 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह गया 5। समय हमारा 9 माह है। अगर 9 माह में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माह हो जाएगा, 36 माह। इसे हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम ईयर में बात करें तो कितना वर्ष लिख सकते हैं, 3 वर्ष। कितना लिखेंगे, 3 वर्ष। इस क्वेश्चन में सिंपल हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें ये देखना था कि जैसे अमाउंट हमें दिया ही है, आर का मान 20% दिया था। चूंकि ये कह रहा है त्रैमासिक है इसलिए हम इसे 1/4 कर लेंगे तो 5% हमारा आर आ जाएगा। समय हमारा 9 माह था तो इसे 4 गुना करेंगे तो 36 माह हो जाएंगे। 36 माह को हम कह सकते हैं 3 वर्ष। अब समय आपका कितना हो गया, 3 वर्ष। अब हमें ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया, यानी 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर हुआ। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे इसे हम कैसे करेंगे। जैसे 5% है, 5% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/20। कितना लिख सकते हैं, 1/20। तो नया पेज ले लेते हैं। जैसे 5% है, 5% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/20। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा प्रिंसिपल 20 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 रुपये। अब हमें कितने साल का बताना ब्याज, 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 20 और ये कितना हो जाएगा 21। इधर भी आपका कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 21। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8,000। कितना आ जाएगा 8,000। इधर 21 का कितना करेंगे 441 और पुनः 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9,261। कितना आ गया 9,261 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मूलधन हमारा 8,000 रुपये हुआ तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, इसमें से इसे लेस करेंगे तो कितना बचेगा 1,261 रुपये। कितना बचेगा 1,261 रुपये। हमें मूलधन दिया कितना है 16,000 रुपये, हमें कितने पर निकालना है 16,000 रुपये पर। तो 16,000 रुपये पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। अब जैसे देखो अमाउंट कितना हो गया 8 से 16 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2,522 रुपये। तो जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2,522 रुपये। क्लियर हुआ। एक बार और शुरू से देखते हैं। क्वेश्चनों में दिया था प्रिंसिपल दिया था 16,000 रुपये, आर दी थी हमें 20% और समय दिया था 9 माह। आगे ये कह रहा कि ब्याज जो आपकी है वो कैसी थी, त्रैमासिक दी थी। इसलिए हमने क्या किया, दर को हमने 1/4 कर दिया यानी 5% आ गया। समय को हमने 4 गुना कर दिया, 36 माह यानी 3 वर्ष आ गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया कि 16,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वो हमने आपका इस तरीके से निकाल दिया। तो आंसर हमारा कितना आया 2,522 रुपये। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका किस्तों पर आधारित है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन किस्तों पर आधारित है और ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका टाइम ऑन वर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऑप्शन है 12,000 रुपये,
12,100, 12,200 या फिर 12,300 रुपये। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखो कितने का ऋण लिया उसने, 21,000 रुपये का, यानी पी प्रिंसिपल हमने मान ली कितना 21,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ है हमें 10%, और हमें समय दिया हुआ है, समय मानो या किस्त मानो 2 इंस्टॉलमेंट, कितना है एन है 2 इंस्टॉलमेंट, 2 किस्तें दी हैं, 2 किस्तों में ये पैसा हमें पे करना है, कितना 21,000 रुपये 10% की ब्याज पर। तो सिंपल इस क्वेश्चन को देखो, एक तरीका तो वही है जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे x/1 प्लस r/100 पे पावर 1 प्लस x/1 प्लस r/100 पे पावर 2। ऐसे ही अगर तीसरे साल के लिए तो हम कर देंगे x/... ऐसे 3 कर देंगे, अगर 4 है तो 4 के लिए, और आगे इस तरीके से चलते हुए आगे क्या जाएगा अमाउंट टू बी पेड, जो हमें अमाउंट लिया है वो। लेकिन हम इससे भी एक अच्छा तरीका है उससे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किए उसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखो आप प्रिंसिपल और इधर लिख लो आप अमाउंट की जगह यहाँ पे लिख लो इंस्टॉलमेंट। जैसे हमें दिया है दर कितना दिया 10%, 10% को हम कितना लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी भिन्न में कितना लिखते हैं 1/10। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारा 10 रुपये प्रिंसिपल है तो इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है 11 रुपये। अब हमने क्या कर दिया, अब इसका हम वर्क करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे जैसे 10 का वर्क कितना होता है 100 और 11 का वर्क कितना हो जाता है 121 रुपये। हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क करते हैं। अब जैसे देखो अब हम इंस्टॉलमेंट को सेम करेंगे, जैसे 121 रुपये तो हमें यहाँ भी 121 करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 का। अब इधर भी हमें 11 का करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो को हमें सेम रखना है, क्योंकि इधर देखो 11 किया है तो इधर भी हमें 11 का करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल, देखो 100 रुपये तो ये हो गया और ये कितना हो गया 110 रुपये, यानी कितना हो गया टोटल 100 और 110 210 रुपये। अगर 210 रुपये अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी उसे 121 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी। यानी अगर आपने किसी से 210 रुपये लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए और कहा कि हम 2 किस्तों में आपको चुका देंगे, तो हमें कितने किस्त बनेगी हमारी 121 रुपये की किस्त बनेगी, ठीक है। नए पेज पे देखते हैं। चूंकि 210 रुपये पर हमारी जो किस्त बनी है वो कितनी बनी है 121 रुपये। हमारा जो प्रश्न में दिया है वो कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,000 रुपये दिया, कितना दिया हुआ है 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये पर कितनी बनेगी। अब जैसे देखो यहाँ से कितने गुना है इस पर, यानी 2 जीरो और बढ़ गया, तो इधर भी हम 2 शून्य बढ़ा देंगे, यानी 12 और डबल जीरो कितना हो जाएगा 12,100 रुपये की किस्त बनेगी। क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, जैसे क्या था नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने देखा कि पी का मान रख लिया, आर का रख लिया और जो एन है यानी इंस्टॉलमेंट दिया वो रख लिया हमने। चाहो तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो यही तरीका है सब। अब जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, आर का मान निकाल सबसे पहले 1/10, 10 इधर रखा, 11 आपका इधर आ गया। अब हमने इनका वर्क किया, 10 का वर्क कितना होता है 100 और 11 कितना होता है 121। ये 121 है तो इसे भी हम 121 करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। इधर 11 का किया तो हमने प्रिंसिपल में भी 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमें टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 100 रुपये और 110 कितना हो गया 210। अगर हमारा 210 रुपये का प्रिंसिपल है तो हमें ब्याज कितना मिलता है 121 रुपये। तो हमने देखा कि अगर 210 रुपये का प्रिंसिपल है तो उस पर ब्याज कितना है 121 रुपये। अगर 21,000 रुपये का प्रिंसिपल होगा तो कितना ब्याज होगी 12,100 रुपये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,000 रुपये का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऑप्शन है 7,000, 7,100, 7,200 या फिर 7,500 रुपये। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पी का मान हमें पता है, पी कितना है हमारा 11,000 रुपये, हमने यहाँ पे लिख लिया 11,000 रुपये। आर का मान हमें कितना दिया हुआ है 20% और किस्त हमें कितनी दी हुई है 2 वर्षों में, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंटों में ये पे करना है। अब हम क्या करेंगे कि 20% को लिखेंगे। 20% कितना होता है 1/5। यह हमने लिख लिया प्रिंसिपल और इधर लिख लिया हमने इंस्टॉलमेंट। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 रुपये है तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 6 रुपये। अब हम इसका वर्क करेंगे दूसरी साल के लिए तो कितना हो जाएगा 25, इधर कितना हो जाएगा
36। ये 2 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए होता तो हम इसका क्यू करते, ठीक है। अब आप इधर देखो, इधर 36 हो गया, यहाँ पर भी अगर हम 36 करेंगे तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। इधर 6 का किया तो हम इधर भी 6 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 30 रुपये ये हो गया, 25 हो गया, तो कितना हो गया 55 रुपये। अगर हमारा प्रिंसिपल 55 रुपये होता है तो हमारी किस्त कितने रुपए की बनती, 36 रुपये की। किस्त कितने की आती है, 36 की। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 55 रुपये होगा तो किस्त कितने की आएगी, 36 रुपये की। हमें दिया कितना है प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है हमें, 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये पर हमारी किस्त कितने की बनेगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से x आ जाएगा, ये मान लिया हमने x, ठीक है। या तो आप यहीं की यहीं सॉल्व कर लीजिए या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये इंटू 36 अपॉन 55। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 11 से ये कितने हो जाएगा, 5 बार, और 5 से इसे देंगे तो ये 20 पंजे 100 और 1 0, तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 2 0, तो कितना हो गया, 7200 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आदमी 16.66% चक्रवृद्धि ब्याज पर 39,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे कितने बराबर राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ऑप्शन है 25,500, 24,500, 26,500 या फिर 27,500। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा पी वगैरह, अब मैं यहाँ से सीधा सॉल्व कर रहे हैं इसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं सीधा। जैसे हमें आर का मान कितना दिया हुआ है, 16.66%, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 1/6 का मान होता है, ये कितने का होता है, 1/6 का। इसका अर्थ क्या हुआ, पी, और इधर हमने लिख दिया इंस्टॉलमेंट, यानी आपका किस्त। अगर हमारी पी 6 रुपये है तो किस्त कितनी हो जाएगी, 7। ये हमें कितने साल में देना, 2 में देना है, ठीक है। तो 2 वर्ग ही करेंगे इसका, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। अब जैसे देखो किस्त तो समान करने के लिए, जैसे 49 रुपये है, इधर भी हम 49 करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। इधर 7 का मल्टीप्लाई किया तो रेशियो को समान रखने के लिए हम इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल प्रिंसिपल है, यानी मूलधन वो कितना हो जाएगा, 36 रुपये ये और 42 रुपये ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 और 42, यानी 6 और 2 8 और 4 और 3 7, कितना हो जाएगा, 78 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 रुपये। अगर हमारा मूलधन 78 रुपये है तो हमारी किस्त कितनी आ रही है, 39 रुपये। ये यहाँ पे 42 हो गया, ठीक है, 42, इसे हम प्लस करते हैं, प्रिंसिपल को क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। 78 रुपये है, अगर हमारा मूलधन 78 रुपये है तो हमें किस्त कितनी की आएगी, 49 रुपये की। हमारा मूलधन हमें दिया कितना हुआ है, 39,000 रुपये। कितना दिया है, 39,000 रुपये। इस पर हमें किस्त बतानी है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखो 39 से इसे काटेंगे, यहीं की यहीं करते हैं, तो 39 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 से 5 और 2 0, तो 500 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 500। अब इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 500 इंटू 49। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 आपके ये हो गए, 5 से करेंगे पनम 45 की, 5 और 4 20 और 4 24, यानी 24,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना था। आर का मान हमने निकाल लिया 1/6, अगर ये 6 है तो इधर 7 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 49, इसका करेंगे 36। इधर 49 है, दो किस्त को हम क्या करते हैं, दोनों को समान करते हैं, चाहे 2 वर्ष की हो 3 वर्ष, सबको हम क्या करते हैं, समान करते हैं। समान कर किया तो हमने इधर भी 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 42। अब ये देखो 42 प्लस 36, तो ये कितना हो गया, 78 रुपये। 78 रुपये अगर मूलधन होता तो हमें कितनी ब्याज देनी पड़ती, किस्त 49 रुपये देनी पड़ती, लेकिन हमें दिया कितना है, 39,000 रुपये निकालना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24,500 की किस्त बनेगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 66,200 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 3 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 वर्ष वाला आ गया, ठीक है। ऑप्शन ये हमें दिए हुए हैं, तो देखो इसे भी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 10% है, 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पी और इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल 10, इंस्टॉलमेंट 11। इधर इसका वर्ग किया
तो 100 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 121। इसका क्यू करेंगे 10 का, तो सबको पता है कितना होता है 1000 रुपये। इसका भी क्यू करेंगे, क्यू नहीं आ रहा तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 11 का मल्टीप्लाई इसमें 121 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना, 1331 बनाना, इन सबको बराबर करना है। तो 1331 के लिए ये तो 11 का 3 बार मल्टीप्लाई, ये 11 का 2 तो एक बार 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कितनी बार 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, यानी 11 इंटू 11 या 121 मान लो, ठीक है। जब इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो पी में भी मल्टीप्लाई होगा, तो पी में भी कितने का मल्टीप्लाई होगा 121 का। इसमें कितने का होगा 11 का, और यहाँ किसी का नहीं करना, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, देखो यहाँ से तो आ गया आपका 12,000, कितना आ गया 121 पे एक जीरो, यानी कि 1210 रुपये हो गया। दूसरे वाले में कितना हो गया 1100 रुपये, प्रिंसिपल कितना हो गया 1100 रुपये। तीसरे वाले में कितना है 1000 रुपये। तो टोटल प्रिंसिपल हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 0 और 1 2 3 3 3310 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3310 रुपये। अगर हमारा प्रिंसिपल 3310 है तो हमारी किस्त कितने की आ रही है 1331 रुपये की। कितने की आ रही है 1331 की। इतना क्लियर हुआ। अगर प्रिंसिपल अगर हमारा 3310 रुपये होता तो किस्त हमारी कितनी की आती 1331 रुपये की। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 66,200 दिया। कितना दिया हुआ 66,200 रुपये दिया हुआ। तो हमें इसका मान निकालना है। इसे हम सिंपल यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, और ये 331 से देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार यानी 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो ये डबल हो जाएगा, 13 26 31 का हो गया 62 और एक 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 26,620 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26,620। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप इसे अलग अलग लिख के आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वस्तु 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई, यदि दर 4% हो और प्रत्येक किस्त 1352 रुपये की हो तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। अब की बार हमें किस्त दी है और हमें अमाउंट निकालना है। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, निकालिए। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं 1200 रुपये, 2550 रुपये, 2430 रुपये या फिर 2456 रुपये। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका आंसर निकालिए कितना निकलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो x का मान दिया हुआ है, यानी किस्त हमें दी है 1352 रुपये। p का मान हमें निकालना है, r का मान हमें दिया हुआ है 4%, और हमें किस्त कितनी दी हुई है 2। n का मान कितना दिया हुआ है 2 किस्तें दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी एक तरफ हमने लिख लिया p और एक तरफ लिख लिया हमने इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हमारा प्रिंसिपल जैसे ये क्या है r है, r का मान कितना होता है, r का मान होता है, r को हम लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25। कितना लिखेंगे 1/25। अगर हम प्रिंसिपल 25 लेंगे तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 26। अब हमें 2 साल का करना तो वर्ग ही करना है, तो ये कितना हो जाएगा 625, और इधर कितना हो जाएगा 676 रुपये। कितना हो जाएगा 676। अब इसे 676 बनाने के लिए हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 26 का। इधर 26 का किया तो हम इधर भी आपका 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा, देखो 625 तो आपका ये दिया ही हुआ है, और पहले वाला कितना हो जाएगा 25 इंटू 26 करेंगे। 25 इंटू 26 कितना होता है 25 इंटू 26, 25 से करेंगे तो 25 पंजे 25 के 150 की 0, और आपका आ गया 15, 25 दूनी 50 और 15 65। कितना हो गया 65, 650। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 1275 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1275 रुपये। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल 1275 रुपये होता तो हमें ब्याज कितनी देनी पड़ती 676 रुपये की किस्त बनती। अब की बार हमें क्या दिया हुआ ये ना देकर के हमें क्या दिए किस्त का मान दिया। किस्त हमें कितने की दी है 1352 रुपये की। यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, अगर 1275 रुपये मूलधन होता तो किस्त कितने की होती 676 की। अब की बार किस्त हमें दी है 1352 की, तो हमें मूलधन निकालना है। अब जैसे देखो ये किस्त इससे क्या है डबल है, 2 गुनी है, 6 दूनी 12 2, 7 दूनी 14 15 5 आंसर ले 6 दूनी 12 13, यानी इसका जस्ट डबल है। कितना गुना 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा।
तो 1200 कितना हो गया 2400 और 75 75 150, 2550 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपको 2550। इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 2550 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वस्तु दो बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई, यदि दर 5% हो और प्रत्येक किस्त 1764 रुपये की हो तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन हमें ये दिए, तो निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, सिंपल हम इसे सॉल्व करते हैं। आर का मान दिया हुआ हमें 5%। ठीक है, 5% को हम कितना लिख सकते हैं 1/20। अब ये हमें कितना है 2 किस्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल और इधर लिख दिया हमने इंस्टॉलमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल अगर हमारा 20 रुपये होता तो किस्त कितनी बन रही है 21 रुपये। अगर हमें 2 साल का निकालना तो 20 का हो गया 400, ये कितना हो गया 441 रुपये। इसे 441 बनाने के लिए इसमें हमें 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 21 का। तो टोटल मूलधन आपका कितना हो जाएगा 400 और 21 दूनी 42 420, तो कितना हो जाएगा 820 रुपये। 820 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो किस्त कितनी है 441 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि 820 रुपये की अगर हमारी किस्त है तो वो प्रिंसिपल है तो किस्त कितने की बन रही है 441 रुपये की। अब की बार हमें किस्त कितने की दी है 1764 रुपये की, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना हुआ एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ से देखो ये कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना। तो कितना आ जाएगा 820 इंटू, मैं यहाँ से सीधा सॉल्व ही कर देता हूँ। ठीक है, 1764 अपॉन 441, इससे हमने इसे सॉल्व किया तो ये गया 4 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, कितना हो गया 32 रुपये। अब हमारा अगर हमारी किस्त 1764 रुपये की 2 किस्तें हैं तो हमारा मूलधन कितना होगा 3280 रुपये होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये इन सब में से आप एक शून्य हटा दीजिएगा। ठीक है, ये सब में एक ज़्यादा है, या फिर आप किस्त पे 1 0 बढ़ा लीजिएगा तब हमारा सही रहेगा। ठीक है, 3280 रुपये का मूलधन आएगा, तुम्हारी किस्त कितने की 1764 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क लगा लीजिएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये का बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, निकालो इसका आंसर कितना। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमें आर का भी मान दिया हुआ है और हमें ये भी पता है कि उसने बैंक से कितने उधार लिए, यानी 3000 रुपये लिए, और वह क्या करता है कि हर साल 1000 रुपये बढ़ता रहता है। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष में अगर उसे लोन कंप्लीट करना हो तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसे आप सबसे पहले लिख लो, यानी पहली वर्ष उसने कितने रुपए उधार लिए 3000 रुपये लिए, बैंक से कितने लिए 3000 रुपये ले लिए। अब 1 साल बाद उसे वो पे करेगा, तब तक इस पर ब्याज लग जाएगा। कितना ब्याज लग जाएगा 30%। तो हम इस पर सीधा निकाल लेते हैं कि ब्याज समेत ये कितना हो जाएगा। 1 साल बाद ये अमाउंट कितना हो गया, जैसे 3000 रुपये थे 130 रुपये, 130 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, क्योंकि 30% इस पर ब्याज लग गया तो कितना हो जाएगा 0 से आपका 0 और 13 39, कितने रुपए हो गए 3900 रुपये हो गए। इतना क्लियर हुआ, यानी उसने लोन कितना लिया था 3000 रुपये का, 1 साल का ब्याज उस पर जुड़ के कितना हो गया 3900 रुपये। अब उसने क्या किया 1 साल बाद उसने 1000 रुपये पेड कर दिए, तो अब उसका जो अमाउंट है वो कितना रह गया 3900 में से 100 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, वो 1000 जाएंगे तो 2900 रुपये। कितने रुपये रह गए 2900 रुपये। अब क्या हुआ दूसरी साल लग गई। अब दूसरी साल में उसके लिए जो मूलधन बन गया वो कितना बन गया 2900 रुपये बन गया, यानी ब्याज अब किस पे लगेगी 2900 पे। अब 1 साल का फिर ब्याज लग गया उस पर 30% की दर से, तो 30 से ब्याज लगाएंगे तो 130 अपॉन 100, इससे ये गया और इससे ये गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका 0 तो आपका है ही, 13 से हम करेंगे 13 7 91, 13 7 91, 13 8 13 में 17 की 7 11 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27 37, कितना हो जाएगा 3770 रुपये हो गया। यानी दूसरी साल ब्याज लग के फिर कितना हो गया अमाउंट, ये फिर 3770 रुपये हो गया। अब उसने क्या किया फिर 1000 रुपये पेड कर दिए। अब उसके पास कितना आ गया ये, अब उसका
जो मूलधन है वो कितना रह गया, 2770 रुपये रह गया। तीसरी साल फिर उस पर ब्याज लग गया, यानी कितना लग गया, 2770 रुपये लगेगा। अब कितने पर लगेगा, 2770 रुपये इंटू 130/100। इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 13 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो गया, 100, 0 और 10 और 13 दिन 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 रुपये। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3601 रुपये। यानी तीसरी साल उसे लोन फिनिश करना है। अब वो 1000 नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि जितना मैंने लिया मैं तो पूरा का पूरा दूंगा। तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, 3601 रुपये देना पड़ेगा, तब जाकर के उसका लोन चुकता होगा। अब आप इसे कंसेप्ट वाइज देखो तो उसने पैसे कितने लिए थे, 1000 रुपये लिए थे। दे कितने चुका है वो देखो, 1000 पहली साल दे दी, फिर 1000 दे दी, फिर भी उसे तीसरी साल भी उसे 3000 से यानी 3600 रुपये 601 रुपये और देना पड़ा। यानी देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे कितना ब्याज देना पड़ रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 3000 रुपये लौटा देता है। उसने पैसे कितने लिए, 8000 रुपये, और हर साल वो 3000 रुपये लौटा देता है। तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ऑप्शन ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए। अब इसका आंसर आप निकालो, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो पहली साल था, उसने उधार कितना ले लिया, 8000 रुपये ले लिए। अब ब्याज कितने पे लगेगा, 8000 रुपये ही लगना चालू हो गया। पहले दिन ही लोन लिया, उसी दिन से लोन पर ब्याज चालू। अब इस पर 30% की दर से एक साल बाद ये कितना बन गया, यानी कि 2 0 आपका ये, और 13 का 8 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 13 91 13 104, कितना हो गया 104। यानी आपका जो बन गया 8000 रुपये लिए थे, एक साल बाद ब्याज समेत कितने होगा, 10,400। उसने क्या किया, 3000 रुपये का लोन भुगतान कर दिया। कितने का भुगतान कर दिया, 3000 रुपये उसने का पेड कर दिए। अब उसके पास कितने रह गए, 7400 रुपये, यानी 7400 रुपये रह गए। अब आई दूसरी साल। दूसरी साल के लिए क्या हो जाएगा, ये मूलधन बन जाएगा, जो मिश्रधन है वो क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, यानी 7400 रुपये। 7400 रुपये पर फिर 30% ब्याज लगेगा, तो 130/100। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आपका ये हो गया, 13 चौक 52 की 2 और 5, 13 सत्ते 91 और 5 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, यानी 9620 रुपये हो गए। अब उसने क्या किया, फिर 3000 रुपये पेड कर दिए। अब उसका धन कितना रह गया, 6620 रुपये रह गया, 6620 रुपये। तीसरी साल के लिए क्या हुआ, फिर वो 6620 रुपये क्या बन गया, उसका मूलधन बन गया 6620 रुपये। इस पर फिर 30% की दर से ब्याज लगा, तो 130/100 हो गया। अब इसका एक निकालेंगे 30% ब्याज लगा के, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये 1 और 1 2 0 तो आपका एक कट गया, 13 दूनी 26 की 6 और 2, 13 पंजे 65 13 से 78, 78 और 2 80, 0 सिलाई 8, 13 पंजे 65 13 से 78, 78 और 8 कितना हो जाएगा आपका 86, कितना हो जाएगा 86, यानी कि 8606 रुपये उसे चुकता करना पड़ेगा। यानी अगर उसे लोन फिनिश करना है तो तीसरी साल उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, 8606 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।